हेलो अगेन। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं कैनेडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ और काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। 3-4 दफ़ा मैंने रन किया। अनफॉर्चुनेटली मैं जीता नहीं, लेकिन मुझे ये फ़ायदा हुआ कि शहर मिसिसागा ओंटारियो में मेरे नाम का एक रोड बन गया, खान क्रेसेंट, जो किसी पाकिस्तानी के नाम पे नहीं है शहर मिसिसागा में। ये इतनी बड़ी ऑनर है, और ये मुझे ऑनर इसीलिए मिली कि मैं मुख्तलिफ इलेक्शन लड़ा, 2 दफ़ा मेयर के लिए लड़ा, और इनफैक्ट मैं एमपी के लिए भी इलेक्शन लड़ा, ये देखिए, और खासा अच्छा रिज़ल्ट आया। बल्कि एक दफ़ा तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ओंटारियो का प्रीमियर बन जाऊँ, तो मैं पीसी पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था। तो अखबार ने तो यहाँ तक लिखा था कि भाई इज़ ओंटारियो रेडी फॉर प्रीमियर खान, इज़ ओंटारियो रेडी फॉर प्रीमियर खान। तो खैर प्रीमियर तो मैं नहीं बना, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा शौक़ है, और क्योंकि थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड भी लीगल है, तो नेचुरली अब मैं ट्रम्प साहब को वॉच कर रहा हूँ। मैं पिछले 40 साल से अमेरिकन इलेक्शंस 1 साल 1.5 साल पहले से वॉच करना शुरू किया। तो मैं सारी प्राइमरीज देखता हूँ। जब ओबामा इलेक्शन लड़ा था, तो जब ओबामा नंबर 32 था, जब से मैंने अपने अखबार ईस्टर्न न्यूज़, जो कनाडा का सबसे पुराना पाकिस्तानी अखबार है, लिखना शुरू किया कि ओबामा ही हैज़ अ चांस, और उसके बाद ओबामा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता गया। प्राइमरीज वॉच करने से आपको अंदाज़ा होता है, और अगर प्राइमरीज वॉच नहीं करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कौन ऊपर आ रहा है, कौन नीचे आ रहा है, पार्टी किसे देगी। तो डेफिनेटली मैंने ट्रम्प साहब का भी वॉच किया था, और अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता था कि इस दफ़ा ट्रम्प साहब जीत जाएंगे, और वो जीत गए। लेकिन अब ये हो रहा है कि ट्रम्प साहब अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, पाकिस्तान तो है नहीं कि मरियम बीबी, बिलावल, ये फजलू बाबा, ये सब चले जाएं इमरान खान से एनआरओ मांगने। यहाँ तो एनआरओ नहीं होता नॉर्थ अमेरिका में। ट्रम्प साहब को ये पता है कि इलेक्शन हार गए, माने या ना माने वो हार गए। 20 जनवरी को उनको वाइट हाउस से जाना है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है, सारी दुनिया जानती है। उसकी ये वजह नहीं है कि उनको वाइट हाउस पसंद तो है, उनको ये पता है क़यामत तक तो वाइट हाउस में नहीं रह सकते। उसकी बहुत सारी वजूहत है, और सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको डर ये है कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंसी छोड़ूंगा, मेरी पावर ख़त्म होगी, मेरे ऊपर दुनिया भर के केसेस होंगे, पता नहीं किस किस चीज़ में मुझे चार्ज करे, और हो सकता है उन्हें जेल भी जाना पड़े। उसकी वजह यह है कि अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि उनके 6 बड़े करीबी जो हैं, वो उनको सेंटेंस हो गई। उनमें आप देखिए बड़े बड़े नाम है। फॉर्मर लॉयर उनका माइकल कोहन, उनका फॉर्मर कैंपेन चेयर पॉल मैनाफोर्ट। अब ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम, ये इनको सेंटेंस हो गई। और तो और अभी 2 और उनके एलाइज हैं जिनको सेंटेंस होने वाली है, और उनके नाम है स्टीव बैनन और कोरी लेवेंडोस्की। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इन्होंने फ्रॉड किया था, वो जो वॉल बिल्डिंग में फंड रेजिंग होती है डोनर्स के साथ। इसके अलावा ट्रम्प साहब के ऊपर टैक्स के एक्टिवेशन के भी केसेस हैं। ट्रम्प साहब के ऊपर मैं देख रहा था, बड़ी लंबी लिस्ट है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है। उनके ऊपर तो कैंपेन फाइनेंस के भी वायलेशन है, टैक्स एवेजन का भी चक्कर है, रियल एस्टेट का भी है, इंश्योरेंस फ्रॉड भी है, और उसके बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रियल एस्टेट डेट्स। तो ट्रम्प साहब बड़े फंसे हुए हैं, और वो ये जानते हैं कि एक दफ़ा मैं वाइट हाउस से निकला तो ये सब चीज़ें मुझे हाउंट करेंगी, और उसके बाद हो सकता है उन्हें जेल भी जाना पड़े, हो सकता है क्रिमिनली भी चार्ज हो जाए। सिविल केसेस तो बहुत हैं। फिर बहुत सारी औरतें जो उनकी प्रेसिडेंसी से डर के बैठी हैं, जिनके साथ उन्होंने ज़ाते कि वो भी आगे आएंगी। तो इन सब का उनको इतना खौफ और डर है कि वो बौखला रहे हैं ट्रम्प साहब। अब बौखलाहट में वो क्या कर रहे हैं कि अभी देखिए, रिसेंटली वाइट हाउस के एक एम्प्लॉय ने बताया, स्टाफ मेंबर ने, कि वो ईरान पे हमला करने की भी सोच रहे थे। शायद उनका ख्याल हो ईरान पे हमला करके अटेंशन डिवाइड हो जाएगी तो लोग भूल जाएं। लेकिन जो बाइडन इलेक्शन जीता है और कमाला हैरिस इलेक्शन जीती है, वो थोड़ी छोड़ेंगे। उनको तो 20 जनवरी को चाहिए वाइट हाउस। और ये फर्स्ट वर्ल्ड है, या फ्रॉड ज़रूर होते हैं, मिस यूज़ पावर होती है, लेकिन एट द एंड दे से लैंड लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल्स। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन ख़त्म हो गए, जो बाइडन साहब जीत गए वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उनको सारी दुनिया लिख रही है, ट्रम्प साहब माने या ना माने। अब हो ही रहा है कि ट्रम्प साहब को ये पता है कि मुझे हर कीमत पे वाइट हाउस को छोड़ना है।
20 जनवरी को नहीं छोड़ेंगे, 4-5 दिन बाद छोड़ेंगे, वो इलेक्शन रिजल्ट नहीं मानेंगे, चैलेंज करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन उनको जाना है वाइट हाउस। अब वो क्या कर रहे हैं कि अब वो जाने से पहले वाइट हाउस में, बल्कि पेंटागन में, सुप्रीम कोर्ट में, और जहाँ जहाँ उनका बस चल रहा है, वो अपने लॉयलिस्ट का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अब ये तक कहा जा रहा है, मैं तो सिर्फ अखबारी खबरें और टीवी से देख के बता रहा हूँ, ये तक कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब का इरादा है कि 2024 में वापस इलेक्शन लड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि पार्टी उनको दोबारा लड़ने देगी वोट, लेकिन बहरहाल उनका ख्याल है कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। हो सकता है इसलिए वो अपने नज़दीक लॉयलिस्ट जमा कर रहे हैं। अब ये सब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ट्रम्प साहब का अमेरिका, जो ट्रम्प साहब ने बना दिया है जिस अमेरिका को, वो किसी हद तक थर्ड वर्ल्ड की तरह हो गया। वहाँ भी अब ये बातें हो रही हैं पाकिस्तान की तरह कि भाई जाने से पहले, अब नवाज़ शरीफ ने जब उनकी हुकूमत गई, उन्हें जल्दी जल्दी अपने आदमी हर जगह बिठा दी, कि उनको पता था कि शायद एक दिन वापस आऊँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, जरदारी साहब ने तो जो किया वो तो किसी ने पाकिस्तान में नहीं किया। उन्होंने तो ना कोई तालीम देखी, ना मेरिट देखी, धड़ाधड़ उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी के लॉयलिस्ट भरे। इन सबको ये होता है कि कल को हमारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से अगर हमें सेंटेंस हुई, जेल जाना हुआ, तो जजेस हमारा ख्याल करेंगे। और वही इमरान खान बार बार यही कहता है कि भाई ये पूरी मुल्क में माफिया है, सिर्फ फूड माफिया नहीं है कि चीनी और आटे की माफिया है। जजेस को ले लीजिए, वकला को ले लीजिए, वो इमरान खान ये कहता है कि महंगे महंगे वकला करते हैं। वो महंगे महंगे वकला कौन होते हैं? वो वकला होते हैं जिनसे जजेस भी घबराते हैं। अब मैं तो पाकिस्तान जुडिशरी में 4 साल काम करके आया हूँ, बहुत से जजेस मैं जानता हूँ ऐसे थे जो वकला से घबराते थे। तो मुझे अब ये ट्रम्प साहब की हालत देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ट्रम्प साहब या तो मौलाना फजल रहमान से लेसन ले रहे हैं, या नवाज़ शरीफ से राब्ते में हैं, या जरदारी से राब्ते में, या खुदा मालूम नाइजीरिया के दूसरे करप्ट लोग या दूसरे थर्ड वर्ल्ड के मोदी से मशवरे ले रहे हैं। ये उनको कोई थर्ड वर्ल्ड का कहना चाहिए ना, क्रुक कॉन आर्टिस्ट मशवरे दे रहा है कि जल्दी जल्दी लॉरिस। लेकिन कुछ भी है, द बॉटम लाइन इज ही हैज़ टू लीव द वाइट हाउस। जनवरी 20 उनकी लास्ट डेट है। हो सकता है वो थोड़ा पुश कर लें, लेकिन बहरहाल उनको जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब देख के मुझे हंसी भी आती है कि हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में, अमेरिका में ये सब कुछ हो रहा है, तो दूसरे मुल्कों की क्या बात करें। चलिए अगले वीडियो में कुछ और बात करेंगे। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।